Mir Sarwar's role as Munni's Abba in Bajrangi Bhaijaan gave him an identity in Bollywood. Despite his small role, a big film from a big banner opened the gateway for him to Bollywood. Kesari, Dishum, Hamid and many more such films provided opportunities for Mir Sarwar to present his art and expertise on screen. शुक्रान। वेलकम हबीबी। यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा सारे वेपन्स बेचता हूँ। क्या चाहिए? ये कौन है? ये अबुद्दीन है। यहाँ हमारे अलावा किसी को गूगल भी नहीं ढूंढ सकता, लेकिन हर आदमी की एक कीमत होती। सलाम हबीबी। वालेकुम सलाम। ये इसका आपा है, लेकिन ये इसके होने वाले बच्चे का पापा है। ये अबुद्दीन के बहुत बच्चों का पापा है। ओह, इतना फेमस है। क्या मिलेगा? यहाँ हर आदमी की एक कीमत होती है। कीमत? आखिर सीधा जवाब दे, कहाँ मिलेगा? अंडरग्राउंड है। हुसैन बकवास मत करो। गुलिस्तान डोगरी चैनल तुंदा स्वागत है। साढ़े कने जम्मू कश्मीर दे मन्ने तमन्ने दे हीरो एक्टर जेह्ड़ी अजकल बॉलीवुड फिल्में च तुसें अक्सर लब्भा दे होगन ते बड़ा शैल रुख है कि स्पैशल जम्मू फेस्टिवल च एंट्री आस्ते सहयोग करने आस्ते मुंबई था जम्मू पुज्जन। मीर सरवर इंदा नाम है और सब तो बड़ी गल है बड़े अच्छे एक इंसान हैं जेह्ड़े सारे कन्नै मने कन्नै मिलते हैं। सरवर जी सब तो पहले गुलिस्तान डोगरी चैनल तुंदा स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने इस शो में दावत दी है। शो बोले नहीं, दो शो तो खैर नहीं बोलना चाहिए, बट आपने हमें इस लायक समझा कि बात करें कि बहुत अच्छा लगता है आपसे जब भी मिलते हैं। बिसाइड्स जर्नलिस्ट आप बहुत ही कमाल के कलाकार हैं, बहुत ही कमाल के मेकअप आर्टिस्ट हैं। वो आप दिली लगाव है, मोहब्बत है आपसे, और जब भी आप बुलाते हैं हम हाजिर होते हैं। और थैंक यू वेरी मच। सरवर जी, जब ऐसा मूवमेंट जम्मू कश्मीर में होना शुरू हुआ है, ये सेकंड फिल्म फेस्टिवल है, तो वो आप देखो इतनी बिज़ी होने के बावजूद भी आप स्पेशल आए। कल किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए थे, पर आज आप स्पेशल आए हैं। तो जब ऐसे मूवमेंट पर, ऐसे फेस्टिवल पर आपको दावत दी जाती है तो फिर कैसा फील होता है? बड़ा अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे जब आप अपने एरिया जहाँ पर आप पले हो बड़े हो, जहाँ पे आपने काम शुरू किया है। और मैंने यहाँ पे JNK में, मैंने शुरुआत तो मेरी दिल्ली से हुई है थिएटर से, लेकिन जब मैं JNK आया तो DD काशिर के लिए ही मैंने काम किया है। और इतने भी सारे आर्टिस्ट यहाँ पे जम्मू में स्टेज अपना इस हॉल में थे, तकरीबन सबके साथ काम कर चुका हूँ और उनसे काफ़ी लोग उनसे सीखा भी है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इस टाइम की इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा वक्त निकालना पड़ता है। मैं कल शूट पे ही था और कोशिश बड़ी की थी कि टाइम पे आएँ और थर्ड को ही पहुंच पाएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वहाँ से कुछ रोड का इशू हुआ तो नहीं आप पहुंच पाए टाइम पे। लेकिन आई मेड इट श्योर कि लाइक आई विल बी हियर, एटलीस्ट क्लोजिंग सेरेमनी तो अटेंड कर लें। और इससे यही होता है कि एक इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे कि कोई इन्होंने वमेद ग्रुप या रोहित और राकेश ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एनकरेजमेंट की ज़रूरत है हमें। अगर बेसिकली क्या है कि हम ऐसे ही लोग इंस्पिरेशन बनते हैं, प्रेरणा बनते हैं दूसरों लोगों के लिए। हम कुछ लोगों से सीखे, उनके रास्ते पर चले, कुछ लोग हमारे रास्ते पे ही चलेंगे। जो भी इन्होंने शुरू किया है बहुत सारे लोग और शुरू करेंगे, तो अच्छी बात है। जहाँ पर अक्सर क्या होता है कि देखा देखी हो जाती है, तो ऐसी वाली देखा देखी अच्छी है। बिल्कुल ऐसी वाली देखा देखी करें, ऐसी वाली फिल्में बनाएं, हमें खुशी होगी। क्या बात है। सरवर जी, आने वाली फिल्म कौन कौन सी और किस किस फिल्म में क्या क्या भूमिका? अभी नवंबर में मिशन मजनू रिलीज़ होने वाली है। उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मैं तीसरी बार देखूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें रश्मिका जो उसका डेब्यू है, हिंदी डेब्यू है उसका। और गदर 2 का शूट चल रहा है। और इसके अलावा शिमारो की अभी एक फ़िल्म करके आए हैं, राहत काज़मी साहब उसके प्रोड्यूसर हैं, उनमें वो भी फिल्म अभी की है। अपनी एक फ़िल्म जो कर रहा हूँ अक्टूबर के महीने में, उसका फिल्म शूट होने वाला है, वो मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ।
और एक और फिल्म जो पहले डायरेक्ट कर चुका हूँ बेड नंबर 17, वो रिलीज़ होने वाली है दिसंबर के महीने तक। तो कोशिश ये है कि बॉलीवुड की फ़िल्में, इंटरनेशनल फ़िल्में, वेब सीरीज़ भी करें और साथ साथ अपने इस JNK में भी हम फिल्में बनाएं रीजनल लैंग्वेजेस में, और चाहे वो उर्दू हो, डोगरी हो, कश्मीरी हो, पंजाबी हो, गोजरी हो। जो जो ज़बान मुझे कमांड है मैं उस पर फिल्म काम कर सकता हूँ। जिस पे मुझे कमांड नहीं है तो डेफिनेटली मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि अगर मेरी कहीं पे भी ज़रूरत हो मैं हाज़िर रहूँ। आपकी एक फिल्म है जिसमें शायद आप बहुत अच्छा एक इंस्पेक्टर का रोल पुलिस वाले का निभा रहे हैं, उसमें आपकी बड़ा एक डैशिंग रोल है। वो कौन सी फिल्म है? मेरे क्योंकि दर्शकों को, ये आने वाले दर्शकों को पता लगना चाहिए कि किस में ये किस शख्स से मैं रूबरू हो रहा हूँ। गुलिस्तान डोगरी चैनल के माध्यम से कौन सा एक्टर है, कौन सी फिल्म आने वाली है जिसमें ये बेहतरीन रोल, क्योंकि इनका जो गेटअप देखकर मुझे बहुत मन से खुशी हुई, क्योंकि मैंने भी आपके साथ कुछ पल गुजारे हैं। हमारी अभी अंडर प्रोडक्शन काफ़ी फिल्में हैं जिसमें एक पुलिस वाले का रोल, मैंने एक 1990 करके एक फिल्म है, शाहिद काज़मी उसके डायरेक्टर हैं, उसमें आई एम प्लेइंग ए कॉप। और इसके अलावा भी एक और वेब सीरीज़ भी है बॉम्बे में जिसका शूट चल रहा है, वो भी तैयार होने वाली है। और गिल्ड 2 का शूट कंप्लीट हो गया। अभी मैं पंजाबी फिल्म करके आ गया, मेरी पहली पंजाबी फिल्म थी जो मैं बनी में शूट कर रहा था, सुजाद इकबाल खान। और उसके अलावा एक और फिल्म उर्वी करके, वो एक नया OTT प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है, उसके लिए भी हुआ है। और ऊपर वाले के फजल से काफ़ी चीज़ें बनी हैं, काफ़ी चीज़ें तैयार हैं और काफ़ी चीज़ें बनने वाली हैं। बस आप लोगों की दुआएं बनी रहें। और सरवर जी, एक चीज़ देखी है मैंने, आप इतने बड़े स्टार भी बन चुके हैं मगर आपकी एक चीज़ नहीं बदली है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका बात करने का ढंग है, जो आपका मिलने का एक दूसरे के साथ ढंग है, वो नहीं बदला। क्या ये एटीट्यूड बचपन से ही भरा हुआ है कूट कूट के, या आगे जाकर जो प्रोफेशनल इसको अपनाया? अगर आप मुझे बचपन से जानते हैं तो आप पहले से जानते हो कि मैं ऐसे ही था। यही तो पूछने वाला। एग्जैक्टली, क्योंकि ये चीज़ है क्या, हमेशा इंसान को ग्राउंडेड रहना चाहिए। हाँ, ये चीज़ मैंने अपने वालिद साहब सफदर साहब, हाजी मोहम्मद सफदर मीर, जो गुजर गए कोविड के दौरान, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, सफदर मोटर्स जो इस नाम से वो जानते हैं, और मेरा बैनर भी उन्हीं के नाम से। और मैं उन हर चीज़ ज़िंदगी में कोशिश ये करता हूँ कि उनके नक्श कदम पे चलें, और उन्हीं से मैंने ये चीज़ सीखी है। और जो उन्होंने इज़्ज़त कमाई और जो उनका स्वभाव था, अगर मैं उसका 10% या 20% भी अचीव कर पाऊँ, मैं अपने आप को धन्य समझूँगा। मीर सरवर जी, थैंक यू, तुंदा बड़ा बड़ा शुक्रिया। तुसें बड़ा अपना कीमती समय असें ही दिता, और गुलिस्तान डोगरी चैनल की तरफों तुसें मतियां मतियां मुबारखां कि तुस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो और एक ऐसे मुकाम पर पुजो जिथे अस दूरों आके ये वो मीर सरवर है जो कने असें भी किश कम कीता है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आखिरी क्षण, आखिरी लम्हे साढ़ा मीर सरवर होने कन्नै इत्थे गै विराम दिन्ने आं। ते फिर अगला पड़ाव, कोई नवा फेस्टिवल, कोई नवा तक, कोई नवी नई जगह मिलग, अस ओह भी तुंदे कन्नै शेयर करके। बड़े रहो गुलिस्तान डोगरी चैनल कन्नै। जय डुग्गर, जय डोगरी, जय भारत।